हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू बीएल ड्रामे को जिसका टाइटल है थेम्पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट। एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड पो को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर पो की तारीफ करके कहता है, तुम तो बड़े ही अच्छी कैंडिडेट हो, तुमने शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन जीता है, तुम एक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन तुमने वो बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद तुमने 3 सालों तक काम नहीं किया। पो ये सुनकर बोलता है, उस समय मुझे घर के इशू की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी और मैंने एक सूट शॉप में पार्ट टाइम नौकरी करने का फैसला लिया ताकि मैं अपने घर को ठीक से संभाल पाऊं, लेकिन अब मैं पूरी तरह से दोबारा काम करने के लिए रेडी हूं। वहां बैठी एक लेडी इंटरव्यूअर बोलती है, इसका मतलब तुम्हारे घर की सिचुएशन ठीक हो गई है। वो बोलता है, हाँ, मैंने अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं दोबारा से काम करने के लिए रेडी हूँ। वो उनको भरोसा दिलाते हुए कहता है, अभी आप मुझे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रख सकते हो, आप मुझे 2-3 साल बाद डायरेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट कर देना। इंटरव्यूअर पो से बोलता है, सच बोलें तो हम तुम्हें हायर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब हमने तुम्हारे काम छोड़ने का एक्सक्यूज सुना तो मैं तुम्हें हायर करने में झिझक रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हायर किया और तुमने दोबारा से डेट करना शुरू कर दिया और आधे में ही नौकरी छोड़ दी, तब हम क्या करेंगे? इसलिए हमें इस काम के लिए कोई सीरियस पर्सन चाहिए। वहाँ बैठी लेडी पो को एक सलाह भी देती है और कहती है कि अगली बार से अगर तुम्हें जॉब चाहिए होगी तो इतना सच मत बोलना। इस तरह से बेचारे पो को ये नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद हम उसे एक फूड स्टॉल पर देखते हैं जहाँ का ओनर उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर बोलता है, क्या तुम जॉब इंटरव्यू में दोबारा से फेल हो गए? पो हाँ बोलता है तो वो लड़का बोलता है, अगर तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है तो तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेते हो? वो टैब पर उसे एक लड़के को दिखाकर कहता है, देखो ये लड़का तुम्हारी एज का है लेकिन अर्नचॉप जो एक वीडियो एडिटिंग ऐप है ये उसका ओनर है। पो उस लड़के को देखकर काफी सैड हो जाता है। स्टॉल का ओनर पो के लिए 2 लोगों के लिए खाना पैक कर देता है तो पो बोलता है कि अब मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन वो लड़का पो की ये बात नहीं सुन पाता। घर आने के बाद पो फूड को साइड में रखता है और हम वहाँ एक कप देखते हैं जिसमें अर्न नाम लिखा हुआ था और यहाँ पर रिवील होता है पो ने जिससे ब्रेकअप किया था वो अर्न ही है। तभी वो स्टॉल ओनर की बात सुनकर काफी सैड हो गया था। वो एक एक करके अर्न और अपनी सारी फोटोज को, सारे सामान को बॉक्स में रख देता है। वो सुबह भी सब कुछ पैक करने में लगा हुआ था कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम उससे पूछती है, बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है, मुझे जॉब मिल गई है इसलिए आप चिंता मत करो। उसकी मॉम बहुत खुश होकर उससे पूछती है, तुम जॉब कब से ज्वाइन कर रहे हो? वो कहता है, अगले मंडे से। उसकी मॉम कहती है, सच में? वो कैलेंडर में देखता है तो उस दिन कंपनसेटरी हॉलीडे था। बस यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी मॉम ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि गुड लक बेटा। कॉल कट होने के बाद उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसकी मॉम ने उसे 10,000 बात ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद वो सूट शॉप में जाता है, तब तक उसे उसके डैड का मैसेज भी आ जाता है जहां उन्होंने भी उसे खर्चे के लिए 10,000 बात ट्रांसफर कर दिए थे। शॉप वाले अंकल पो से बोलते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो पो बोलता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन अब भी मेरे पेरेंट्स मुझे मनी सेंड करते हैं। अंकल हंसते हुए बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप पैसे लेकर नौकरी ढूंढने की टेंशन नहीं लेता, और अगर तुम ऐसे ही हर जगह सच बोलते रहोगे तो कोई भी तुम्हें हायर नहीं करेगा। उन्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हें अपने पार्टनर के अलावा इस दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बाद वो पो को टीज भी करते हैं और बोलते हैं कि वैसे तुम सच में बहुत चिपको पार्टनर थे, तुमने उसे तब तक पुश किया जब तक वो सीईओ नहीं बन गया, इसलिए अगली बार से किसी को भी सच मत बताना, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी यहीं काम करते रह जाओगे। उसी वक्त पो को बाय फर्न नाम की लड़की की कॉल आती है जो उससे कहती है कि जल्दी से कंप्यूटर ऑन करो, और उसके बाद वो उसे इंस्ट्रक्शंस देती है। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पकड़ी जाओ। वो बायफर्न को टीज भी करता है, लेकिन फाइनली वो बायफर्न को उसका काम पूरा करके सेंड कर देता है। उस पोस्टर को देखने के बाद तो बायफर्न समझो पागल ही हो जाती है। वो पो से पूछती है कि वैसे तुम काफी समय से मेरे लिए क्लिप्स एडिट कर रहे हो, क्या तुम मार्स, जो कि एक थाई पॉप बैंड है, उसके किसी भी मेंबर से अट्रैक्ट नहीं हुए? पो सभी मेंबर्स के पिक्स देखता है लेकिन उसकी नजरें थेम पर आकर अटक जाती हैं, पर वो बायफर्न से बोलता है, इनमें से कोई भी मेरा फेवरेट नहीं है। बायफर्न पो को काम के पैसे ट्रांसफर कर देती है तो पो कहता है कि लो, तुमने भी मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, प्लीज मुझे पैसे सेंड करना बंद करो। बायफर्न कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें काम के लिए हायर किया है तो मुझे तुम्हें पैसे पे करने होंगे, और जो संडे को एलमनी गैदरिंग होने वाली
वाली है उसमें तुम जरूर आना और उन्हें बता देना कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, क्या पता तुम्हें कोई नया पर्सन मिल जाए। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। मार्स ग्रुप का मैनेजर मिक बायफर्न से मिलने आता है तो वो उससे मिलने चली जाती है, जहां मिक बायफर्न से बोलता है कि मार्स ग्रुप को नए प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू। वैसे तो सारे मेंबर्स आपसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन वो बहुत बिजी हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं अब भी टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे अभी तक टैलेंटेड डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर नहीं मिला है। बायफर्न कुछ सोचकर कहती है, क्या सच में ये काम इतना मुश्किल है? मिक कहता है हाँ, क्योंकि उस पर्सन को इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना होगा और आजकल के लोगों को तो तुम जानती ही हो कि उन्हें चुप रहना नहीं आता। बायफर्न बोलती है, वैसे मैं एक पर्सन को जानती हूँ जो इस काम के लिए क्वालिफाइड है, क्या तुम्हें उस पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम बायफर्न को पो के साथ देखते हैं। पो कहता है, मुझे लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे लिए जॉब ढूंढ ली, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं मार्स की इंफॉर्मेशन निकालूं। बायफर्न बोलती है, मैंने ऐसा कब बोला? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छी कंपनी में हायर हो जाओ और मजे से लाइफ जियो। अगर तुमने ये जॉब अच्छे से करी तो तुम फेमस और सक्सेसफुल दोनों हो जाओगे और उसके बाद अपने उस गंदे एक्स अर्न के फेस को कुचल दोगे। वो पो को मोटिवेट करके कहती है, तुम एक नए पर्सन हो जो मार्स के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहा है। यहाँ पर पो से ज्यादा तो बायफर्न खुश नजर आ रही थी। वो उसे कुछ पेपर्स देकर कहती है, तुम्हें जो भी इसमें लिखा हुआ है बस वो ही बोलना है और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ मिक को तुम्हारे बारे में ये बातें ही बताई हैं। पो कहता है, तुमने मेरी प्रोफाइल भी बना दी? तो बायफर्न कहती है, तुम क्या चाहते थे मैं तुम्हारी प्रोफाइल में ये भी लिख दूं कि तुम अर्न की कंपनी के लिए लोगो बनाते थे और सक्सेसफुल होने के बाद उसने तुम्हें डंप कर दिया? वो कहता है नहीं। तो बायफर्न बोलती है, बस अब कैसे भी करके नौकरी लेकर ही आना। अगले सीन में मिक पो का इंटरव्यू ले रहा था, जहां मिक पो से पूछता है, तुम हमारी कंपनी वनर एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम हमारे बारे में कितना जानते हो? जहां पो बायफर्न की कई सारी बातें मिक को बता देता है। बायफर्न तो पहले से ही मार्स ग्रुप की बहुत ही बड़ी फैन है। पो हर बात इतने डिटेल में बताता है कि मिक को पो पर शक हो जाता है। वो पो से पूछता है, कहीं तुम मार्स ग्रुप के फैन तो नहीं हो जो नौकरी के लिए अप्लाई करने का नाटक कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो पो बायफर्न की कही बात याद करता है। बायफर्न ने उससे कहा था कि मिक को किसी भी तरह से ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने एक बार फैन बेस अकाउंट के लिए काम किया था, क्योंकि ये कंपनी अपने स्टाफ को लेकर बहुत सीरियस है। वो कहता है, लेकिन एक बार मैंने उस ग्रुप को स्टॉक करके उसकी फोटोज क्लिक करी थी। बायफर्न बोलती है, तुम सिर्फ एक बार वहाँ गए थे, वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे और वहाँ तुम अकेले नहीं थे, पता नहीं कितने फैंस थे, इसलिए इतनी चिंता मत करो। प्रेजेंट में वो कहता है कि जब मुझे पता चला कि मुझे मार्स के लिए काम करना है, मैंने तभी अपना होमवर्क कर लिया था। वो मिक को एक पेपर दिखाकर कहता है, लेकिन मैं बस अभी इतना ही लर्न कर पाया। मिक अग्री हो जाता है और बोलता है, ठीक है, बताओ क्या सैलरी लोगे? वो स्माइल करता है और फिर क्या था, उसका सिलेक्शन हो जाता है। मिक पो को उसका आईडी कार्ड देकर कहता है, जॉब डिटेल्स के लिए वहाँ मिंग और ते खड़े हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं नैप लेने जा रहा हूँ। पो भी अपने आईडी कार्ड को देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में वहाँ एक लेडी बहुत सारी गर्ल्स के साथ जा रही थी। पो उनसे बोलता है, मॉम और उनकी बेटियां आप पहले चले जाओ। वो लेडी पो को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहती है, क्या तुम यहाँ नए हो? इसके बाद हम पो को उस लेडी के ऑफिस में देखते हैं। वो उस लेडी जिसका नाम पेमिका है उससे कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप वनर की सीईओ हैं, क्योंकि आप टीवी से ज्यादा रियल लाइफ में ब्यूटीफुल लगती हैं। पेमिका कहती है, क्या मिक ने तुम्हें जॉब की डिटेल्स दे दी हैं? और वैसे वो कहाँ है? पो कुछ बोलता उससे पहले ही मिक वहाँ आकर पेमिका से बोलता है, मैं रेस्टरूम गया था लेकिन मैंने पो को सब कुछ बता दिया है। वैसे सच में उसने पो को कुछ भी नहीं बताया होता, वो सब कुछ वहीं पर बोलने लगता है। पेमिका कहती है, बहुत बढ़िया। पेमिका पो से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मार्स ग्रुप के 5 मेंबर्स को फिल्म करो और ये सब करने के लिए तुम्हें 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अगर तुमने ये काम बढ़िया किया तो आगे हम देख लेंगे। अपना बेस्ट देना, क्योंकि ये मार्स का लास्ट कॉन्सर्ट है। पो ये सुनकर काफी शौक होकर कहता है, क्या ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट है? पेमिका पो से बोलती है, क्या ये बात मिक ने तुम्हें नहीं बताई? पो मिक की तरफ देखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद मिक पो से पूछता है, क्या मिंग और ते ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? पो कहता है, लेकिन ये तुम्हारी जॉब नहीं थी,
मिक पो से बोलता है, ये हमारी जॉब है या नहीं ये हमारा दिल डिसाइड करता है, और क्या तुमने फ्री कॉफी पीने के लिए अपनी कंपनी का आईडी कार्ड यूज किया? पो कहता है नहीं, तो मिक कहता है ठीक है, तुम वो कार्ड मुझे दे दो, मुझे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे बहुत सारी कॉफी पीनी होगी। मासूम पो भी अपना कार्ड मिक को दे देता है। पो मिक से पूछता है, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि ये मार्स ग्रुप का आखिरी कॉन्सर्ट क्यों है? मिक दोबारा से मिंग और ते की तरफ इशारा करके कहता है, देखो वो वहाँ पर हैं, उनसे जाकर पूछ लो, ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। पो मिंग और ते के पास आता है तो मिंग बोलती है, भाग गया ना वो कामचोर मिक यहाँ से। वो पो को उसका कैमरा दे देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो ते से पूछ लेना। तभी पीछे थेम प्रेमिका से कुछ बात कर रहा था, जहाँ उन दोनों के बीच चैरिटी वर्क को लेकर कुछ बहस हो रही थी। पो ने कैमरा पकड़ा हुआ था। थेम उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ ही आने लगता है। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था तो थेम पो से पूछता है, क्या तुम ससेंग हो? जिसका मतलब होता है ऑब्सेस्ड फैन। पो कहता है नहीं, लेकिन थेम को तो वैसे ही गुस्सा रखा था। वो पो से बोलता है, तुम बहुत फैमिलियर लगते हो। अब वो मिंग और ते पर भी चिल्लाने लगता है। मिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पो न्यू डायरेक्टर है जो तुम्हारे ग्रुप के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म करेगा। थेम कहता है, इसका आईडी कार्ड कहाँ है? पो कहता है, वो मिक ने बोरो किया हुआ है। थेम पो को कैमरा देकर कहता है, अभी डिलीट करो जो भी तुमने फिल्म किया है। वो वहीं पर सब कुछ डिलीट करने लगता है तो थेम पो के क्लोज आकर कहता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आइडल से ऑब्सेस्ड होते हैं और स्टाफ बनने का प्रिटेंड करते हैं। पो को तो थेम की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रात को जब वो फूड खरीद रहा था तब उसे बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो पो से पूछती है, आज तुम किस मेंबर से मिले? पो कहता है थेम से। बॉयफ्रेंड तो खुशी के मारे फोन पर ही चिल्लाने लगती है। बस अब क्या बात थी? बॉयफ्रेंड उससे मार्स के बिग प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां मार्स ग्रुप के बहुत सारे फैंस आए हुए थे। वो मिंग और ते से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ ये मार्स ग्रुप का आखिरी कॉन्सर्ट क्यों है? मिंग ते की तरफ देखती है तो पो कहता है, फुटेज कैसे एडिट करनी है ये फिगर आउट करने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। ते कहता है कि तुम अभी ड्रेसिंग रूम में जाकर सारे मेंबर्स को फिल्म करो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वो भी ड्रेसिंग रूम में आ जाता है जहाँ सारे मेंबर्स का मेकअप किया जा रहा था। सब थेम को बड़े अजीब तरह से देखते हैं तो पो ये बात नोटिस करता है। अगले सीन में मार्स ग्रुप की परफॉर्मेंस शुरू होती है और सारे फैंस उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद थेम, जो कि इस ग्रुप का लीडर है, वो सोलो परफॉर्मेंस देता है। वहाँ होस्ट सबके सामने मार्स के बिग कॉन्सर्ट का अनाउंसमेंट भी करता है। थेम वहाँ पर सारे फैंस से बोलता है, मैंने आपको एक बिग सरप्राइज देने का डिसाइड किया है, लेकिन अभी के लिए वो एक सीक्रेट है। अगले सीन में पो भी एक रूम में बैठकर फिल्म की हुई फुटेज देख रहा था जहां उसे मिंग की कही बात याद आती है। मिंग ने पो से बोला था ये ग्रुप सिर्फ थेम की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया है। थेम को कोरिया से ऑफर आया है और उसने वहाँ जाने के लिए हाँ बोल दिया है, इसलिए मार्स ग्रुप डिसबैंड हो रहा है और कंपनी बचे हुए 4 मेंबर्स पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। प्रेजेंट में थेम उस रूम में इंटरव्यू देने आता है जिस रूम में पो बैठा हुआ था, लेकिन वो पो की कही बात को इग्नोर कर रहा था। पो जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो थेम कहता है, वनर हॉल फैन मीटिंग में तुम मुझे फिल्म कर रहे थे जब मैं वैन में बैठने जा रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है और वहाँ बहुत सारे कैमरास थे, इसलिए किसी न किसी कैमरा में तुम्हारा फेस तो शूट हुआ ही होगा। थेम पो को एक पेन ड्राइव दिखाकर कहता है, मेरा शक सही था। पो कुछ बोलना चाहता था लेकिन थेम बोलता है, तुम खुद रिजाइन दोगे या फिर मैं इस फुटेज को मैनेजमेंट टीम को दे दूं क्योंकि तुम एक ऑब्सेस्ड फैन हो। पो कहता है, ऐसी बात नहीं है। थेम बोलता है, तो फिर वो कौन था और तुमने हमारे ग्रुप के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है? पो एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन थेम बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम ये बात प्रेमिका को एक्सप्लेन करना। वो पो का कैमरा और कार्ड दोनों लेकर वहाँ से जाने लगता है। पो थेम से बोलता है, मैं यहाँ नहीं होता तब भी तुम्हारे ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो जाती। थेम बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? पो कहता है, तुम सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने सेल्फिश हो। तुम उन लोगों में से हो जो थोड़ा
दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल क्या हो जाते हैं, उन लोगों की फीलिंग्स को भूल जाते हैं जो अब तक इस जर्नी में तुम्हारे साथ थे। यहाँ पर वो अपने एक्स अर्न को भी याद करता है, क्योंकि अर्न ने सक्सेसफुल होने के बाद पो से ब्रेकअप कर लिया था। बल्कि अर्न की सफलता के पीछे पो का हाथ था, यानी कि अर्न ने उसके साथ धोखा किया था। उसने अर्न से बात करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन अर्न ने उसे इग्नोर कर दिया था और घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। प्रेजेंट में पो थेम से कहता है, तुम दूसरों की वैल्यू को समझ ही नहीं सकते हो। यहाँ पर उसका दिल और भरोसा अर्न की वजह से टूट चुका है। थेम पो से बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले, जब तुम कुछ नहीं जानते हो। पो इमोशनल होकर कहता है, मैं सब जानता हूँ, तुम किस टाइप के पर्सन हो। अब वो रोने लगता है और कहता है, कभी सोचा है उन लोगों को कैसा लगता है जिन्हें तुम पीछे छोड़ देते हो, उन्हें कितना दर्द होता है। थेम कहता है, और उस पर्सन के बारे में क्या जिसे उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है उसे हर्ट नहीं होता। सो बेसिकली जब थेम ने कोरिया जाने का डिसाइड कर लिया, तब से उसके बैंड मेंबर्स ने उससे बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके उसे इग्नोर करने लगे। इससे थेम को बहुत हर्ट हुआ। वो पो से बोलता है, इस बात का फैसला करना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। तुम्हें उनका दर्द तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उसका क्या। ये बोलकर थेम वहाँ से चला जाता है। रात को पो ऑफिस में अपना सामान पैक कर रहा था। उसे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, मैंने तुम्हें सैटरडे को एलुमनी गैदरिंग के लिए बुक कर दिया है और ये भी बोल दिया है कि अब तुम बड़े डायरेक्टर बन गए हो। पो अब भी थेम की कही बात को याद कर रहा था। वो बॉयफ्रेंड को कॉल करके उससे पूछता है, जो हमें छोड़कर जाता है क्या उसे हर्ट फील होता है। बॉयफ्रेंड कहती है, क्या अर्न ने तुमसे कुछ कहा। पो कहता है, नहीं, इसका अर्न से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। ऊपर रूफटॉप पर थेम कैमरे में पो की ली हुई फुटेज को चेक करके रो रहा था। इधर पो कहता है कि अगर उन्हें इतना हर्ट फील होता है तो वो ऐसा क्यों करते हैं। बॉयफ्रेंड बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम उनसे खुद पूछ लो। ये सुनकर पो भागता हुआ थेम को हर जगह ढूंढता है और फाइनली थेम उसे रूफटॉप पर मिल जाता है। पो को देखकर थेम अपने आंसू पोंछ लेता है और उससे पूछता है, तुम मेरे सिर्फ फैन हो या फिर तुम एक ससैंग हो। पो बोलता है, इनमें से कुछ भी नहीं, ये सच है, मुझे एक फैन ने हायर किया था और मैंने वो इवेंट अटेंड भी किया, लेकिन सिर्फ एक बार। और यहाँ पर हम देखते हैं पो उस दिन एक छोटी सी लड़की जो मार्स ग्रुप की फैन है उसके लिए उस इवेंट पर गया था और फोटोज क्लिक करी थी। प्रेजेंट में वो थेम से बोलता है, अब मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं बस। वो आगे कुछ कहता, तभी थेम उसे उसका कैमरा वापस करके कहता है, तुम अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमने मुझे मेरे ग्रुप के मेंबर्स को इस तरह से दिखाया जिस तरह से मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं, तो मैं जिस पर्सन को सबसे ज्यादा जानना चाहता हूं वो तुम हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।